अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल विद डॉक्टर एफएस। और इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन पे। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ये बनता है एडिनोहाइपोफाइसिस में। कुछ एनाटॉमिकल पोर्शंस होते हैं और उनमें से एक पोर्शन पर्स डिस्टैलिस है, जहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें एसिडोफिलिक सेल्स कहा जाता है। वहाँ से ग्रोथ हार्मोन बनता है। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वर्ड मेटाबॉलिज्म आ गया है तो इसका मकसद ये है कि कुछ एक्शंस जो हैं ग्रोथ हार्मोन के वो एनाबॉलिक होंगे और कुछ जो हैं वो कैटाबॉलिज्म से होंगे रिलेटेड। पर अगर बात करें कि आया कौन से फंक्शन या एक्शंस ग्रोथ हार्मोन के एनाबॉलिक हैं और कौन से कैटाबॉलिक हैं, तो ये बात याद रखें कि जो ग्रोथ हार्मोन है इट इज़ दी वन ऑफ 4 हार्मोन्स जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होते हैं। बेसिकली उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होते हैं? नंबर 1 इज़ द कॉर्टिसोल, सेकंड इज़ द ग्रोथ हार्मोन, नंबर 3 इज़ द ग्लूकागॉन एंड नंबर 4 इज़ द एपिनेफ्रिन। तो जो ग्रोथ हार्मोन का एक्शन स्ट्रेस कंडीशन में है, बेसिकली वो एक्शन ग्रोथ हार्मोन का कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, और जो एक्शन ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ से रिलेटेड है वो एनाबॉलिक प्रोसेस के हवाले से है। ग्रोथ हार्मोन हम बात कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसका मकसद ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है, और वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है जेन्यूस काइनेज। हमें मालूम है कि कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो एक्ट करते हैं जेन्यू काइनेज में से। उनमें से ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स ग्रोथ हार्मोन के लिवर पे पाए जाते हैं, और जब ग्रोथ हार्मोन उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है एंड दैट रिस्पॉन्स लिवर सिक्रीट करता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, जिनमें से एक है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्ट करता है बाय मींस ऑफ टायरोसिन काइनेज पाथवे। बेसिकली जब ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के थ्रू एक्ट करे तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट एक्शन है ग्रोथ हार्मोन का। अगर बात करें कैटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हैं ग्रोथ हार्मोन के, तो बेसिकली जो स्ट्रेस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन के एक्शंस हैं वो बेसिकली कैटाबॉलिक एक्शंस होते हैं ग्रोथ हार्मोन के। और उनमें से नंबर 1 ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्लूकोज की एंट्री सेल में होने नहीं देता। इसका मकसद ये है कि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी की सोर्स के तौर पे यूटिलाइज नहीं होता। तो इन दैट रिस्पॉन्स जब ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट डेवलप करवाता है। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है ये फैट की मोबिलाइजेशन करवाता है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, एंड फ्री फैटी एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फ्री फैटी एसिड जो है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं। और इन दैट रिस्पॉन्स कि जब एसिटाइल को ए हो सकता है कि आपका फर्दर जो है कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ, और कुछ जो हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज होते हैं। जबकि अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन के एनाबॉलिक इफेक्ट्स की, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं ये बेसिकली रिलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से, बिकॉज जो ग्रोथ हार्मोन है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, और इसकी वजह से जो इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का सॉफ्ट टिश्यूज़ पे, बेसिकली ये इंक्रीज़ कर देता है नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। बिकॉज कि जब नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका मकसद ये है कि जो फंक्शन कैरिंग कैपेसिटी है टिश्यू की या फिर ऑर्गन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा स्केलेटन के ऊपर जो इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का वो बेसिकली मीडिएट होता है बाय मींस ऑफ कॉन्ड्रोजेनेसिस, और जिसकी वजह से न्यू बोन्स भी डेवलप होती हैं और ग्रोथ एंड लेंथ ऑफ न्यू बोन्स में इजाफा भी होता है। उसके अलावा अगर बात करें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्रोथ हार्मोन के क्या इफेक्ट हैं, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है एक प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। अब ये प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है, दैट मीन्स कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा रहा है। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कैसे करवा रहा है? नंबर 1 कि ये अमाइनो एसिड की एंट्री सेल में बढ़ा रहा है। उसके अलावा ये स्टिमुलेट करा रहा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस को, और ये स्लो डाउन कर देता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को, और इसकी वजह से जो है एक ऑर्गन या फिर टिश्यू की जो फंक्शन की कैपेसिटी है, फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स जो है हमारे पास उन सबको डायबिटोजेनिक हार्मोन्स के लिहाज से जाना जाता है। वो इसलिए बिकॉज जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं बेसिकली ये इंसुलिन की सिक्रेशन को रेजिस्ट करते हैं, और बिकॉज के जो ग्रोथ हार्मोन है ये यूटिलाइज होने ग्लूकोज को नहीं होने देता एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज जब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड इसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है ये हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बॉडी में डेवलप करवाता है। एंड अगर एक्सेस में सीक्रेशन हो या फिर हाइपर फंक्शन हो इसका ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन का, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी डायबिटीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा जो इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ये लिपोलाइसिस को प्रमोट करवाता है बाय मींस ऑफ एक हार्मोन उसकी एक्टिवेशन के थ्रू, दैट इज़ दी हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये हार्मोन बेसिकली मोबिलाइज करवाता है फैट जो एडिपोज टिश्यू में होता है, एंड ये
कन्वर्ट करता है फ़ैट को बेसिकली फ्री फैटी एसिड में, एंड देन ये फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोए में। अब डिपेंड करता है कि एसिटाइल कोए हो सकता है कि यूटिलाइज हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड हो सकता है कि एसिटाइल कोए कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में भी हेल्प दे। तो इसको हम कहते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ में से मोबिलाइजेशन हो रही है फैट्स की, इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड का ब्लड में लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, एंड देन ये फ्री फैटी एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि एसिटाइल कोए एनर्जी पासवे में जाए और एक्ट करे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ये कन्वर्ट हो जाए एसिटो एसिटिक एसिड में एंड कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करे। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस की, तो हम बात कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम कर देता है, इस वजह से हम इसे डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है। ग्रोथ हार्मोन इज़ अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एपिफिजियल ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय मींस ऑफ कॉन्ड्रोजेनेसिस। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू की कैपेसिटी, फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है बाय मींस ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। बट अगर एक्सेस में हाइपरप्लेजिया या फिर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो ये भी डिजास्टर्स है। अगर हार्ट में स्पेशली जो पेशेंट हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस की वजह से, स्पेशली अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी डेवलप हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन की, तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट मेनली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन करता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में भी, जस्ट लाइक एक्सरसाइज भी समहाउ एक स्ट्रेस कंडीशन है, उसमें भी इंक्रीज़ होता है, एंड ड्यूरिंग स्लीप, बिकॉज क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन है वो पल्सेटाइल मैनर में होती है। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन के इनहिबिटर्स हैं, उनमें से नंबर 1 फैक्टर जो है वो सोमेटोस्टेनिन है, बिकॉज सोमेटोस्टेनिन हमारी बॉडी के तकरीबन सारे हार्मोन्स को इनहिबिट करता है। उसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करती है, और उसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बाय मींस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। अगर बात करें अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है ये हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। बेसिकली मोस्ट कॉमन जो कॉज है ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन का, दैट इज़ द पिट्यूटरी एडिनोमा, और अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन के अडल्ट में तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैले, जबकि बच्चों में हो तो उसको हम कहते हैं गिनेटिज्म। और हम एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट बेसिकली सोमेटोस्टेनिन एनालॉग के थ्रू करते हैं, और जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो है ऑक्ट्रोटाइड। बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, बिकॉज ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स क्या करते हैं कि ये स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो को स्लो डाउन कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। अगर बात करें एक्रोमेगैले की, तो बेसिकली एक्रोमेगैले एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बेसिकली इसका कॉज जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा है। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इसमें इनलार्ज जॉ है, फेशियल फीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें इनलार्जमेंट हो जाती है नोज़ की, फ्रंटल बोन्स, और बेसिकली प्रोग्नेटिज्म से भी, क्योंकि प्रोग्नेटिज्म का मकसद ये है कि जो लोअर जॉ है वो प्रोड्यूस करती है फॉरवर्ड। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बहुत कॉमन है इनमें, और स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से एक्रोमेगैली का पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। उसके अलावा अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की बच्चों में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गिनेटिज्म, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीनियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोनी इलार्जमेंट हो जाती हैं, और ये बच्चे हाइपोगोनाडिज्म से सफ़र करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो बेजोफिलिक सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनकी सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, और इस वजह से वो बच्चे सफ़र करते हैं फ्रॉम हाइपोगोनाडिज्म से। अगर पूरे ग्रोथ हार्मोन को समराइज़ करें तो ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये एक्ट करता है बाय मींस ऑफ जेन्योकाइनेज सिस्टम के थ्रू, और ग्रोथ हार्मोन एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है। इसे डायबिटोजेनिक इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये इंसुलिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्लूकोज की एंट्री सेल में होने नहीं देता, और इसकी वजह से ये बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप करवाता है, और इन दैट रिजल्ट पिट्यूटरी डायबिटीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा जो फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का, वो है लिपोलाइटिक एंड कीटोजेनिक इफेक्ट। और जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है, और इसकी वजह से ये टिश्यू या फिर ऑर्गन की फंक्शन कैरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो नॉन मेटाबॉलिक एक्शंस हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो ये हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू मास को भी इंक्रीज़ कर देता है बाय मींस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड बाय मींस ऑफ कॉन्ड्रोजेनेसिस। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन के स्टिमुलेटर हैं, इनमें जो मेन है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, एक्सरसाइज है, हाइपोग्लाइसीमिया है जो ट्रिगर करती है, ट्रिगरिंग इफेक्ट है जिसका, देन उसके बाद स्लीप,
बिकॉज ग्रोथ हार्मोन जो है वो पल्सेटाइल फ्लो में रिलीज़ होता है। जेरेलिन एक हार्मोन है जो हंगर प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा एक अमाइनो एसिड दैट इज़ आर्जिनिन, बिकॉज आर्जिनिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता है। जबकि जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन के इनहिबिटर्स हैं उनमें फ्री फैटी एसिड एंड सोमेटोस्टेनिन आ जाते हैं। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया भी। अगर बात करें हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की, अगर हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन की हो रही है बिफोर प्यूबर्टी तो उसको हम विग्नेटिज्म कहते हैं, जबकि आफ्टर प्यूबर्टी एक्रोमेगैली। एंड जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें यह है कि जो बोन की थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, विक्टिम प्रोग्नेटिज्म से सफ़र करता है, और ऑर्गेनोमेगैली भी उनमें कॉमन होती है, स्पेशली हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। अगर हाइपो सिक्रेशन हो बिफोर प्यूबर्टी तो हम उसे ड्रॉफिज्म कहते हैं, जबकि आफ्टर प्यूबर्टी एक्रोमाइसीरिया। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियोज रिलेटेड टू द ड्रॉफिज्म, जिनमें हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो पर इशू या तो लिवर के साथ है या फिर ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर के साथ। तो इस कंडीशंस की वजह से भी विक्टिम जो है वो ड्रॉफिज्म से सफ़र कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन।